मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप और आपके बच्चे परिवार के भविष्य के लिए ही हम कर रहे हैं, आपके भविष्य है ना? के लिए लड़ रहे हैं। आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम, ठीक है ना? और एक चीज आपको बता दूं, और बचोगे आप ही नहीं, बचना आपको भी नहीं, क्योंकि पूरा इस्लामिक देश बनने वाला है यूजीसी से, इस्लामिक देश बनने वाला है ये यूजीसी जो है ना, पूरे जो है हिंदू समाज को सबको मरवा देगा ये, और फिर जो है भारत का कोई ना कोई प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। आप लोगों से मेरा कोई भी आप लोगों से मेरा जो आगे से नहीं है, ना ही कोई हमारा आप लोगों से कोई दुश्मनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? ये आखिरी सवाल, अब आप क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, दरवाजे लगे हैं, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं, आपको जाने नहीं देंगे, ये गेट भी पार नहीं करने देंगे, आप मुझसे जान लीजिए, ये गेट भी पार नहीं करने देंगे आप। कोई बात नहीं, हम आप लोगों से सबके रक्षा के लिए ही हम जा रहे हैं, ठीक है ना? आप इस लायक बना दो कि हम जा ही ना पाए, ठीक है ना? बंद करो दरवाजा। मतलब इतनी तानाशाही हो गई है, आप आखिर किसके इशारे पे कर रहे हो? और जिसके इशारे पे कर रहे हो ना, जिसके इशारे पे कर रहे हो ना, वो भी आपको छोड़ेगी नहीं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संतों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या आपके पास कोई ऐसी सामग्री है कि आपको दिल्ली नहीं जाने दिया जाए? अरे हम सन्यासी हैं, हमारे पास क्या सामग्री होगी? हम भिक्षा पे आधारित हैं। आज हम कोई पत्थरबाज नहीं है, हम कोई पेट्रोलबाज नहीं है, हम कोई ईंटा पत्थर नहीं मार रहे हैं। ये पुलिस वाले जो है ना, ये जितने भी हैं ना, ये इनके ऊपर अगर ना कोई मुसलमान अगर होता ना, उसके साथ अगर हुआ होता ना, तो आपको पता है ना, इन महिला पुलिस वालों को बनफुला कांड हल्द्वानी में हुआ, ये खुद अपने आप को बचाते फिर रहे थे, अपनी वर्दी उतार के नालियों में छुप रहे थे। लेकिन क्या है ना, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग हिंदू हैं ना, तो इनका डंडा जो है ना, इनकी तानाशाही हमारे ऊपर ही चलेगी। बाकी उनके लिए ना, शायद उनके दामाद हैं ये लोग, उन मुल्लों के और कठमुल्लों के दामाद हैं, और उनका दामाद ये मुल्ला मोदी भी हो गया और ये मोहम्मद भागवत भी हो गया। ये सारों को मरवा देगा ये हिंदुओं को, और उसके लिए ये हमें नहीं जाने दे रहे हैं कि यूजीसी काला कानून जो है वापस रद्द करे। लेकिन ठीक है, कब तक रोकोगे हमें? कब तक रोकोगे हमें? हम अपने हिंदुओं का दिया हुआ खाते हैं, हम उनकी रक्षा के लिए कभी जो होता है ना, वो अपने प्राण दे देता है। हम भी प्राण दे देंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए और हिंदू बहन बेटियों के लिए। कितने घंटे से आप यहाँ पे हैं जहाँ पे आप? मुझे तो कल परसों शाम से रोक रखा है इन लोगों ने, यहाँ तक कि अभी आपने देखा कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। मतलब मंदिर में हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, हम एक सन्यासी मंदिर में नहीं रह सकता, नहीं जा सकता। क्या पुलिस ने कोई लिखित में अनुमति आपको दिखाया कि आप नहीं जाएंगे? हमें किसी चीज की कोई अनुमति इन्होंने नहीं दिखाई, तो इनकी जबरदस्ती चल रही है बस। और मुझे तो इन पर, और मुझे तो ये केंद्र सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सन्यासियों, हम तीन ही तो सन्यासी हैं ना। अभी स्वामी जी का रास्ते में एक्सीडेंट करा दिया, बड़े मुश्किल से बचे। यूजीसी से हमारा क्या लेना देना? अरे यूजीसी तो हिंदुओं के आम का फरमान है। अरे ये केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सारे हिंदुओं के लिए डेथ वारंट है। ये भ्रम में ना पड़े, ये हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है, हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है यूजीसी को लेकर के। यूजीसी पूरे वर्ण के लिए कत्ल का फरमान जारी किया है। आज जो 8 तारीख है उसको छोड़ना आंदोलन माना जा रहा है, एक रूप से ये भी देखा। हर हिंदू का आंदोलन है, हर हिंदू का आंदोलन है। सनातन धर्म को जो मानता है वो सबके लिए है। ये देखिए, ऐसा है कि ये जो है भ्रमित करने का काम किया गया है। ये संपूर्ण सनातन धर्म का डेथ वारंट है, और सनातन धर्म को मानने वाला कौन है? वो हिंदू है, तो फिर हिंदुओं का डेथ वारंट है। महाराज जी, अब आप क्या करेंगे? कूच करेंगे दिल्ली के लिए या वापस हरिद्वार जाएंगे? कब तक रोकेंगे ये कब तक रुकवाएंगे? ये हमारा जो, हमको ये मरवा दें, क्योंकि हम उन मुल्लों से टुकड़े हो करके मरना नहीं चाहते। जैसे सलीम वास्तविक को करके कलमा पढ़ के जर के मारने का प्रयास किया, निकता तोमर को मारा पंचर छाप मुल्ले ने चौराहे पर, और श्रद्धा के 36 के नो मेवात में बजरंगियों को मारा, और यहाँ तक के 2 साल 2.5 साल के बच्चों को करके खा गए। तो मैं इनके पेट में टुकड़ा होकर के पक करके इन मुल्लों के पेट में नहीं जाना चाहता, इसलिए अब ये हमें मरवा दे, नहीं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कब तक रोकेगी हमें? हम तो मर मिटने के लिए तैयार हैं।
क्यों नहीं मरवा देती अब हम लोगों को? यह सरकार क्यों नहीं मरवा देती? ये तड़पा तड़पा करके हम नहीं मरना चाहते, तड़प तड़प के नहीं मरना चाहते। लेकिन पुलिसकर्मी भी उसी वर्ग से बहुत सारे आते हैं जिस वर्ग के लिए आप वहाँ अरे ये तो देखो ऐसा है ना, ये तो नौकर हैं, ये नौकर हैं। इनके ऊपर के जो अधिकारी जो इनको आदेश देंगे ना वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चे ही हैं, ये तो गुलाम हैं। ये कोई संविधान से तो नहीं चल रहे हैं। ये इनको तो अपना अधिकार भी इनको प्रयोग करने का अधिकार नहीं मिल रहा। ये तो बच्चे हैं हमारे, ये क्या करें बेचारे, इनको जो आदेश मिल रहा है। योगी जी भगवा पहनते फिर आपको जाने। अरे योगी जी को ही तो ये सारा षड्यंत्र है ना हटाने का, उनकी छवि को खराब करने का, उनको हटाने का। अरे मैं तो योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि आप भी एक संत हैं, हमारे गुरु समान हैं, बड़े पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप वहां तक अगर पहुंचे हैं उस कुर्सी पे तो सनातनी हिंदुओं की वजह से आप पहुंचे हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की, हिंदू समाज की रक्षा के लिए आप वहां तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक वो जगह नहीं कि वहां तक बात नहीं पहुंची उन तक। मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या षड्यंत्र है उनके खिलाफ, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी आप अभी और इसी समय इस्तीफा दीजिए। आप किसी मुख्यमंत्री उसके कोई सत्ता के भूखे नहीं हैं। आपको मुझे विश्वास है कि आप हम सब की बहन बेटियों की, हिंदू समाज की रक्षा के लिए आप इस्तीफा देंगे और दे दीजिए। हम पूरा हिंदू पूरे जो है भारत के आपको प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे, प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे। महाराज जी कुछ कहना चाहेंगे आप भी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये योगी जी को हटाने का एक षड्यंत्र है। ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ना, हमें रोकने का प्रयास, योगी जी को नहीं पता है इसके बारे में। योगी जी तक ये बातें पहुँचती नहीं है। अगर योगी जी को पता होता कि यहाँ इस तरह का षड्यंत्र करके संतों को रोका जा रहा है तो योगी इस प्रशासन को ही दंडित कर देते। लेकिन ये ऑर्डर तो प्रदेश की सरकार का ही है ना, ये पुलिस वाले जो खड़े हैं आप ही के लिए तो खड़े हैं, प्रदेश की सरकार है। योगी जी तक ये बात पहुँचती नहीं है। ये किसके आदेश? दिल्ली से आदेश है। ये दिल्ली के आदेश पर काम कर रहे हैं। योगी जी को तो पता, योगी जी तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है। अगर ये बात, मुझे पूरा विश्वास है, अगर ये बात योगी जी तक पहुंच जाएगी तो इस पर न्यायिक जांच बैठाई जाएगी और जिन्होंने भी ये षड्यंत्र किया है उन सब पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगला स्टेप क्या है आपका? आप दिल्ली जाएंगे, वापस हरिद्वार जाएंगे, आप 200 किलोमीटर का यात्रा तय करके यहाँ तक पहुंचे, अब आप फिर से वापस जाएंगे? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या है कि जो पुलिस वाले हैं ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे हिंदू हमारे बच्चे हैं। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारे सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं और हम इनके फर्ज को निभाने में हम इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, इनको मजबूर भी नहीं करेंगे। हम इनका सहयोग करेंगे, इनका सम्मान रखेंगे। हमें इनकी भी नौकरी की परवाह करनी है, ये हमारे ही बच्चे हैं। तो अब जैसे भी होगा, हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम इनका सम्मान करते हुए नहीं जाएंगे। और क्या करना है, आगे इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। क्या यूजीसी का जो आज प्रदर्शन होना था, क्या उसको आज कमजोर कर दिया गया? हाँ जी, कमजोर कर दिया गया है। पूरे देश में, पूरे देश से इस आंदोलन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रमुख लोग आने वाले थे, आज कल ही उन सबको नज़रबंद कर दिया गया है। और ये मान के चलिए कि हमारे 99% लोग नज़रबंद हैं और कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ पर पहुँचे हैं। और वो गिने चुने लोगों को दिखा करके ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आंदोलन असफल हो गया है। लेकिन मोदी जी, कान खोल कर सुन लो, आज ये आंदोलन असफल नहीं हुआ। आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। आज के बाद पूरे देश के अंदर ये आंदोलन ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत तीव्र होने वाला है, बहुत उग्र होने वाला है। आज तो आपने रोक दिया, लेकिन 110 करोड़ हिंदुओं को अब आप नहीं रोक पाओगे। अब इससे बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? यात्रा करके आए, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं, खाना पता नहीं एक टाइम मिल रहा है कि 2 टाइम मिल रहा है आपको, फिर भी आपको दिल्ली जाने से रोक दिया। महज 20 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सन्यासी हैं, पद यात्रा करके आ रहे हैं। हमें अगर ट्रैक्टर लेके आते ना तो यही प्रशासन छिपता फिरता, मगर हम इस देश को अपना मानते हैं। ये देश हमारा है, हम इस देश को जला नहीं सकते। ये हमारे भाई बंधु हैं। ये तो वो जो तुगलिया फरमान जो जारी हुआ है, ये उसकी पालना कर रहे हैं। मगर हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम करें। हमें इस काबिल बना दीजिए कि हम चल ना पाए, तब हम बैठेंगे आराम से। नहीं तो जब तक हम सक्षम हैं, हम कोशिश करते रहेंगे दिल्ली की तरफ कुछ करने के लिए। क्या यूजीसी का आज प्रधानमंत्री मोदी का भी दिल्ली में प्रोग्राम है? आप मानते हैं कि ये भी एक
रणनीति है कि एक तरफ मोदी जी का प्रोग्राम कराया जाए ताकि ये जो ये आंदोलन था जिसको कमजोर कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है उन्हीं का कि ताकि इस आंदोलन को कमजोर किया जा सके और योजनाबद्ध तरीके से, जैसे आपको पता है मोदी की जब रैली होती है किसी भी प्रदेश में, वहाँ के सरकारी कर्मचारी, टीचर से लेकर मंत्री से लेकर कोई भी, वो सबको उस रैली में आना अनिवार्य होता है। तो वो गैदरिंग करके दिखा देते हैं कि हाँ भाई आ रहे हैं। बाकी वहाँ पे पूछ लीजिए, अगर वहाँ पे कोई, अगर आप मीडिया कर्मी, आप तो जा ही सकते हैं वहाँ, आप देख लीजिए वहाँ पे सारे के सारे सरकारी कर्मचारी जो भरे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तो सरकार का ऑर्डर मानना है। अच्छा महाराज जी, कहा यह जा रहा है कि आप तो संत हैं, आपको यूजीसी से क्या मतलब है? अभी ये एक सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहे थे भाई, तो आपको यूजीसी के लिए क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये जो यूजीसी कानून है, ये दूर से ऐसा लग रहा है कि ये सवर्णों के लिए है, मगर ये संपूर्ण हिंदुओं के लिए है, क्योंकि आपस में लड़ा के मरवा देने का षड्यंत्र है। अगर किसी स्वर्ण के, आपने देखा होगा मीडिया में एक बार आई कि हम ऐसी एक्ट में नहीं जाना चाहते, हम 302 में चले जाएंगे, तो इसका अर्थ आप समझते हैं? हम शुरू हो जाएगा आपने, जैसे किसी ने लगाया एक्ट तो वो वेट करेगा, पता तो चल ही जाता है, चाहे जितना मर्जी गोपनीय हो, पता तो चल ही जाता है कि तो उसके बाद क्या होगा, उसके मन में जो ज्वाला जल रही है। तो ये आपस में लड़ा के मरवा देने का बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को सनातनी समझ नहीं रहे हैं, अंधभक्त समझ नहीं रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा उन अंधभक्तों से, इस अंधभक्ति से बाहर आओ, क्योंकि अब ये जो गुलामी है ना, अब जो गुलामी आने वाली है देश में, उससे आप कभी नहीं निकल पाएंगे। और एकजुट हुए तो अभी भी हमारे पास समय है, हम बच सकते हैं। मोदी जी ने 2025 में जब दिल्ली का चुनाव था कहा कि एक हैं तो सेफ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा कि एक हैं तो सेफ है, फिर एकदम से जज्बात क्यों बदल दिए प्रधानमंत्री ने? देखो जी, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। हिंदूवादी होना अलग बात है, हिंदूवादी होने का डोंग करना अलग बात है। ये बीजेपी सरकार हिंदूवादी का डोंग करके हो, क्योंकि कांग्रेस से उस समय सब लोग उग चुके थे, तो ये हिंदूवादी का डोंग करके सबका साथ और सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री बनने के बाद दिया। अगर सबका साथ सबका विकास का नारा पहले दिया होता तो ये कभी सत्ताधारी नहीं हो पाते। तो ये इनकी जो मंशा है ये इस्लामिक है, और अब तो इनको उत्तरदायित्व मिल चुका है। आप देख लीजिए, इनको बड़े बड़े फ्लैट मिले हुए वहाँ पे दुबई में, जानकारी करके देख लीजिए। अब ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर तो आपको क्या लगता है कि योगी जी, आपको एक राजनीतिक सवाल ये पूछूंगा, क्या आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, आप मानते हैं कि भाजपा में कोई अंतर कला है और उसी के कारण आज योगी को कमजोर किया जा रहा है? योगी जी तो अलग वाहिनी के थे, बीजेपी में उठा लिए, उस वक्त उनकी वाहिनी को बंद कर दिया गया, भंग कर दिया गया। मगर आज भी अगर योगी जी बीजेपी का त्याग करके आ जाएंगे तो वो 2027 में सीएम बन पाएंगे और तीसरी बार सीएम बनेंगे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान को पीछे कर दिया गया, 2 बार बनाया गया, तीसरी बार नहीं बनाया गया, इसी तरह से अब योगी तो मानने वाले हैं नहीं, तो इनको ऐसे षड्यंत्र करके अमित शाह और मोदी, ये उन्हीं का चल रहा है सारा सिस्टम, जो भी प्रकरण चल रहा है ये उन्हीं का चल रहा है। इस चीज़ को समझ नहीं है, क्योंकि अंधभक्ति जो है वो दिमाग में घुस चुकी है हम भारतीयों के। महाराज जी ये बताइए, योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं इसमें? वो भी सीएम है, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, देखा जाए तो वो एक सन्यासी है, सन्यासी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन देखा जाए वो भी उसी कैटेगरी से आते हैं, तो वो इस पे चुप क्यों है, मौन क्यों है? ऐसा उनको जो है ना समाप्त करने के लिए इनके ऊपर जो 2 बैठे हैं ना रंगा बिल्ला, ये इनके पीछे पड़े हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो संत हैं और वो जरूर हम लोगों को बचाने के लिए, हम सभी सनातनियों को बचाने के लिए हमारे साथ वो भी, जैसे हम मारे जाएंगे ना वैसे वो भी मारे जाएंगे। इसलिए आज उनको खड़े होने की जरूरत है हम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? ये आखिरी सवाल, अब आप क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, दरवाजे लगे हैं, चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं, आपको जाने नहीं देंगे, ये गेट भी पार नहीं करने देंगे, आप मुझसे जान लीजिए, ये गेट भी पार नहीं करने देंगे आप? कोई बात नहीं, आज जो आंदोलन होना था 8 मार्च है, रामलीला मैदान पे, शाम तक की बात है, उसके बाद ये खुद ही अपने आप छोड़ देंगे, तो उसके बाद थोड़ी ना दिन रात हमारे साथ रहेंगे। तो हमें तो जो करना है अपने बच्चों के रक्षा के लिए वो हम करके रहेंगे। कब तक रहेंगे ये हमारे साथ? मतलब कि ये तारीख को भंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी विचारधारा या आपके विचारधारा को नहीं, हमारे हौसले को नहीं, हम यति शिष्य हैं। और ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा, अब बहुत बड़ा उग्र महाविनाश, यानी कि अभी चर्चाएं चल रही थी ना गृह युद्ध,
हो जाएगा, गृहयुद्ध हो जाएगा। ये विश्व युद्ध की स्थिति में आने वाला है अब। कई बड़े बड़े अधिकारियों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दिए हैं कि भाई हम इसके यूजीसी के विरोध में हैं। आप कुछ सरकारी कर्मचारियों या पुलिसकर्मियों को भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? अरे इन रंगा बिल्लाओं, तो ये देखिए, ये गाजियाबाद मनन धाम की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पे पुलिस प्रशासन है और 3 संत जो हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा का सफर यहां तक तय करके आए। अब उनको यहां पे रोक दिया गया है। दिल्ली यहां से महज 10 या 15 किलोमीटर दूर है और जो आज प्रोग्राम दिल्ली में होना था, आज उसको भी कमजोर करने की कोशिश मोदी सरकार की तरफ से की गई। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।